सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने शिक्षक और गुरुजनों का खूब आदर करते होंगे। शिक्षक कौन होता है? वह जो आपको कुछ अच्छा सिखाए, वह आपका शिक्षक हुआ। इसी क्रम में देखा जाए तो माँ हमारी पहली शिक्षक हुई। इसी तरह हम हर एक इंसान प्रकृति और पेड़ पौधों से भी कुछ न कुछ सीखते ही हैं। तो देखा जाए तो ये सब हमारे शिक्षक ही हुए। पर इन सब के बीच हर एक इंसान, खासकर सफल लोगों के जीवन में एक ऐसा शिक्षक जरूर होता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, या वो शिक्षक आपको अच्छा बनाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। ऐसे शिक्षक ही हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाते हैं। हमारे देश में ऐसे एक शिक्षक हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 1888 को में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन एक साधारण परिवार से आते थे, पर इनका मानना था कि आदमी शिक्षा से अपनी और देश समाज की किस्मत को बदल सकता है। अतः इन्होंने अपनी शिक्षा को अनेक कठिनाइयों के बाद भी पूरा किया और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया और कई बार जेल गए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। पर डॉक्टर राधाकृष्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भारतीय संस्कारों और संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा व्यवस्था के वे प्रबल विरोधी थे। ये शिक्षा को अपनी मातृभाषा में और भारतीय तरीके से देने के पक्षधर थे। इन्होंने भारतीय दर्शन को, भारतीय शिक्षा परंपराओं को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी पुस्तकों की भी रचना की। इंटरनेट पर आप इनकी रचित पुस्तकों के नाम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भारतीय चीजों के कितने बड़े समर्थक थे। अतः ऐसे गुणी शिक्षक की याद में भारत के सभी विद्यार्थी आज भी बदस्तूर शिक्षक दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अपने शिक्षकों को पुष्प गुच्छ भेंट करके राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का आदर करना आज की परंपरा का मुख्य हिस्सा है। प्रिय विद्यार्थियों, जन्म से आदमी रूपवान, सुंदर, धनवान हो सकता है, पर ऐसा इंसान गुलाब के फूल की तरह होता है जिसे लोग तोड़ते हैं, सूंघते हैं और मन भर जाने पर मसल कर फेंक देते हैं। पर शिक्षित इंसान बरगद के वृक्ष की तरह होता है जिसका प्रत्येक भाग जीवों के कल्याण में काम आता है, पर फिर भी उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। पर जब हम अपने देश की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के परिणामों पर नजर डालते हैं तो हमें काफी निराशा हाथ लगती है। देश की 75% आबादी निरक्षर या अति अल्प शिक्षित या सिर्फ नाम लिखने लायक ही पढ़ी लिखी है, और जो थोड़ी सी देश में उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी है उनका सपना एक ही है कि किसी तरह विदेश में जाकर सेटल हो जाया जाए। ऐसे में देश के गरीबों और अशिक्षितों को कौन समझाए कि तेजी से बढ़ती आबादी ही हमारी तकदीर में गरीबी और बेरोजगारी तथा बीमारी लिखती जा रही है। वैसे भी आज की हमारी शिक्षा पद्धति दुनिया के लिए कर्मचारी, या यूं कहें कि नौकर तैयार कर रही है। ऐसे में भारत का भविष्य संवारना और भारत को एक विकसित देश बनाना एक दूर का सपना ही लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा क्या है और इससे व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया को क्या लाभ है, क्यों जरूरी है? अक्सर ये सवाल, शिक्षा क्यों जरूरी है, अक्सर ये सवाल आपके मन में तब जरूर उठता होगा जब आपके परिवार के लोग आपको पढ़ने के लिए डांटते होंगे, या दूसरे बच्चों को मौज मस्ती करते देख आपका भी पढ़ाई के कठिन काम से मन ऊब जाता होगा और मौज मस्ती करने का मन करने लगता होगा। तब आप सोचते होंगे, काश यह पढ़ाई का बोझ दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता। पर सच तो यह है कि दुनिया में अनपढ़ लोगों के लिए कहीं चैन नहीं है। कभी उसे कानून के नाम पर तो कभी उसे धर्म के नाम पर हमेशा लूटा और परेशान किया जाता है।
पर शिक्षित आदमी को पता होता है इन सब चीजों का कैसे सामना करना है। दुनिया में सुख और शांति एकमात्र शिक्षा से ही लाया जा सकता है, पर शिक्षा का जो सबसे बड़ा कार्य है वह यह है कि शिक्षा आपको यह खोजने में मदद करता है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा मनपसंद काम क्या है, तब हम शुरू से अंत तक उसी काम में लगे रहते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आता है और सफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन जब हम अपने उस मनपसंद काम को नहीं ढूंढ पाते जिसे हम बिना ऊबे घंटों घंटा प्रेम से कर सकते हैं, तो क्या होता है, तब हम दूसरों के देखा देखी या आदत से लाचार होकर कोई काम करते जाते हैं। इससे होता क्या है कि हम जल्दी ऊब जाते हैं और अंततः उस काम को छोड़ देते हैं, और तब जीवन में सफल होना ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे लोग जीवन भर अपने आप को कोसते रहते हैं, खुद को ही गाली देते हैं और अपनी असफलता के इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सफल लोगों के रास्ते में टांग अड़ाते रहते हैं। अब आप सोचिए कि आपको सफल होना है या दूसरों की सफलता में टांग अड़ाने वाला बनना है। इसलिए तो मैं कहता रहता हूं कि पढ़ने वालों को तो मंजिल मिल ही जाएगी, पढ़ने वालों को तो मंजिल मिल ही जाएगी, थोड़ा भटक कर ही सही। गुमराह तो वे होंगे जो पढ़ने के लिए घरों से निकले ही नहीं। टेंशन फ्री एकेडमी की ओर से टीचर्स डे के अवसर पर सभी स्टूडेंटों के लिए एक पत्र। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने शिक्षक और गुरुजनों का खूब आदर करते होंगे।